तो पिछले एपिसोड में यंग मास्टर युयान को तुकिंगो के मौत के बारे में पता चला था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसके पास में तो सभी तरह के टॉप लेवल वाले मैजिक वेपन थे, जिसे कि फिटल सोल मिरर के द्वारा बहुत ही आसानी से यूज भी किया जा सकता था। अब इन सभी बातों के वजह से वह काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे कौन इतने आसानी से मार सकता है। लेकिन तभी उसके सामने वाली लेडी उससे कहती है कि अगर वो मर गया तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुना था कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसे सुजेरिन पोजीशन के लिए कैंडिडेट बनाने वाले थे। लेकिन असल में यंग मास्टर युयान को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, बल्कि उसे तुकिंगो की मौत बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि वैसे तो ये सभी पिछले 10,000 सालों से एटर्निटी लैंड में आ रहे थे, लेकिन इस बार इनके सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब इसी चीज के बारे में सोचकर वो काफी परेशान होने लगता है, लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो अपने साथ वाले लेडी से पूछता है कि क्या युकिन वापस आ गई। तब इस पर वो लेडी उसे बताती है कि नहीं, अभी तक वो भी वापस नहीं आई, और इसी के बारे में पता करने के लिए मैं डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों के पास में गई थी, जहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग भी इस बात से काफी परेशान हैं। यह सुनकर यंग मास्टर युयान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकिन के सर्वेंट उसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी वो यहाँ पर वापस नहीं आई थी, जिस बात के वजह से वे सब और भी ज्यादा परेशान होने लगे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्पीड बोट से आता है, और वो असल में कोई और नहीं बल्कि युकिन होती है। अब इसे यहाँ पर देखते ही उसके सभी सर्वेंट काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद वे दौड़ते हुए तुरंत उसके पास में आते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि हम सबको आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तब इनके ऐसे बातों को सुनकर युकिन मुस्कुराने लगती है और फिर उनसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर गई हुई थी, और क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन तभी इसी बीच वो नोटिस करती है कि उसके सर्वेंट किसी बात से काफी परेशान है, इसलिए वो इनसे इसके बारे में पूछती है, और फिर वो इसके बारे में बात करने के लिए इनको अंदर आने के लिए कहती है, ताकि वो पता कर सके कि जब वो यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर क्या क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब उसकी बात मानकर उसके साथ में अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि जब आप यहाँ पर नहीं थी तब उस वक्त एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के लगभग 890 लोग मारे जा चुके हैं। तब इसके बारे में सुनकर युकिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साथ में इतने सारे लोग मारे जा सकते हैं, और इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जिसके बाद उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि जब आपने हमारे कुछ लोगों को ऑर्डर दिया था तब वे सभी आपकी बात मानकर फेरीलैंड के तरफ गए हुए थे, और उसके बाद वे लोग बीरियल गॉड एबिस के एंट्रेंस की गार्डिंग करने लगे। लेकिन अभी 12 दिन पहले ही किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और बहुत ही कम समय में उन सबको मार भी दिया। इसके बाद वो इसे बताती है कि जब हमें इसके बारे में पता चला तब हम लोग इसके पीछे के वजह के बारे में पता करने गए थे, लेकिन आखिरकार हमें भी उनके मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब इसके बारे में जानकर युकिन को काफी हैरानी होती है, और इसी के साथ साथ उसे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आखिरकार अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि यंग मास्टर युयान भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान है, और इसके अलावा वो तो इसके बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया भी था, लेकिन फिर जब उसे पता चला कि आप यहाँ पर नहीं हैं, तो वो यहाँ से चला गया, और उसने कहा था कि जब आप वापस आए तो उससे जरूर मिलें। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन भी इसके बारे में युयान से बात करने के लिए रेडी हो गई थी, और इसीलिए वो अपने एक सर्वेंट से कहती है कि तुम तुरंत उसके पास में जाओ और उसे अपने साथ में लेकर यहाँ पर आओ। तब उसकी बात मानकर उसका सर्वेंट तुरंत युयान के पास में जाता है, और कुछ देर के बाद वो इसे अपने साथ में लेकर आ भी जाता है। अब यहाँ पर आते ही यंग मास्टर युयान युकिन से कहता है कि तुम इतने समय से यहाँ पर नहीं थी, जिसके वजह से मुझे तुम्हारे बारे में काफी चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम यहाँ तो बिल्कुल सही सलामत आ गई हो, जिसके वजह से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन इस पर युकिन उससे कहती है कि अभी दूसरी चीजों के बारे में बात करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे और तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इस पर यंग मास्टर युयान उससे कहता है कि यह सब बहुत ही अचानक से हुआ, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यह काम जरूर ही किसी पावरफुल मॉन्स्टर का होगा, क्योंकि वैसे भी तो हुआंगफू सेक्टर के स्टूडेंट बहुत ही कमजोर हैं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी ऐसा किया होगा। तभी पावरफुल मॉन्स्टर के बारे में सुनते ही युकिन को दांतों के बारे में याद आ जाता है, जिसने कि अपने पावर का यूज करके डबल हेड वाले ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, और फिर उसी के वजह से युकिन अपनी जान बचाकर वहां से वापस आ पाई थी। अब इस बात से उसे ऐसा लगता है कि यह काम जरूर उसी का होगा। और तभी यंग मास्टर युयान उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे
बारे में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुई फान को इसके पीछे के वजह के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कल तक वो बीरियल गॉड एबिस में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद फिर हमें केवल कुछ और दिनों तक इंतजार करना होगा और फिर मुझे लगता है कि वो इसके बारे में पता लगाकर क्लू के साथ में वापस आ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन इसके बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि वैसे तो तुम्हारे जगह से बीरियल गॉड एबिस की दूरी केवल 1 दिन की है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक तुम इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर नहीं गए, जबकि अभी तक तुम्हारे और मेरे इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत का डर है, और इतनी बात कहने के बाद वो खुद इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके ऐसे बातों से यंग मास्टर युयान को उसके ऊपर गुस्सा तो आता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके बारे में कुछ नहीं करता। तभी युकिन के सर्वेंट उसके सामने आकर उसे यहाँ से आगे जाने से रोकने लगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अभी वहाँ पर जाना उतना ज्यादा सेफ नहीं है, और इसी वजह से इनको युकिन के बारे में काफी चिंता हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती, और इसीलिए वो इन सभी को अपने सामने से हट जाने के लिए कहती है। लेकिन यह सुनकर उसके सभी सर्वेंट उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर आने से पहले हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर समय आपके साथ में रहेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन इनके ऊपर काफी गुस्सा थी, और इसीलिए वो तुरंत इन सभी को यहाँ से हट जाने के लिए कहती है। तब इस पर उसकी सर्वेंट उससे कहती है कि आने वाले समय में आप प्रिंसेस बनने वाली हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेने देना चाहती, क्योंकि वैसे भी तो आप इस ट्रायल में केवल हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट के साथ में डील करने के लिए आई थी। लेकिन इसके बाद भी अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं, तो फिर इसके लिए आपको हम सभी को मारना होगा। तभी उसका दूसरा सर्वेंट उससे कहता है कि आपको यंग मास्टर युयान की एडवाइस मान लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो उसका आदमी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, इसलिए आप केवल इतने और दिनों तक इंतजार कर लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, और आखिरकार वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर युयान भी उसके पास में आता है और उससे कहता है कि आप केवल कुई फान को वापस आने दीजिए, जिसके बाद मैं आपको तुरंत इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर युयान वाला चाय का कप टूट जाता है, क्योंकि उसने गुस्से में इसे दबा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू अपने लोगों को लेकर भाग रहा होता है, क्योंकि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के स्टूडेंट इनके पीछे पड़े हुए हैं और वे किसी भी कीमत पर अब इनको मार देना चाहते हैं। अब इसके बारे में सुनकर हुआंगफू और उसके साथ वाले लोग भी काफी डर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके केवल हुआंगफू से बात करता है, और वो उससे कहता है कि तुम इनको लेकर मेरे पास में आ जाओ, जिसके बाद हम एक साथ मिलकर उन सभी को मार देंगे। अब इसके बारे में सुनकर हुआंगफू भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।